So today we will be starting with Python for Finance class 9, and today I'll be teaching you how to calculate return and thereafter risk, okay, of the security. So first we will start with the security return and then we will calculate the whole portfolio's return. Fine. So चल सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, what are the modules required for this, that we will import and then we will be calculating simple return. Fine. So let's start our Jupyter module. Notebook, Jupyter notebook. फाइन. सो हम लोग ने क्या क्या लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, इंपोर्ट numpy as np, thereafter import pandas as pd, import matplotlib. हम लोग इसको इतना बार इंपोर्ट करेंगे अपना हर सेशन में, हम लोग को पूरा ये मेमोराइज हो जाएगा. matplotlib pyplot as tlt. ठीक है. सो ये जो शॉर्ट है ना, दिस आर द शॉर्ट नेम्स आई एम यूजिंग फॉर इंपोर्टिंग दिस. सो numpy के लिए हम लोग np, अभी हम लोग numpy को जब भी इसका कोई फंक्शन यूज करेंगे सो हम लोग np लिख के यूज कर लेंगे. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट. numpy इज फॉर न्यूमेरिकल पाइथन. सो ऑल द न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, फॉर एडवांस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वी आर importing this module. Panda is for panel data and matplotlib we imported for graph purpose. Okay, so wherever we have to create any graph or anything, then we have to import this. And what you can do, like you can import the basic modules. numpy pandas generally चाहिए रहता है, so you can import these basic modules in the beginning and thereafter if you require then you can import this module later on. Okay, so it's a good habit to import it in the beginning only. एक और हम लोग import करेंगे, that is pandas डेटा रीडर. इस लाइब्रेरी में से हम लोग इंपोर्ट करेंगे डेटा, इंपोर्ट डेटा एस डब्ल्यूबी. ठीक है. इसका नाम डीटी ये सब नहीं लिखना है, शॉर्ट में डब्ल्यूबी यूज करो, बिकॉज ये यूनिवर्सली ये सभी शॉर्टकट यूज होता है, सो इट्स बेटर टू यूज दिस शॉर्टकट. फाइन. ये इंपोर्ट हो गया हम लोग का ऑल द 4 मॉड्यूल्स. ठीक है. इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है ना इसको इंपोर्ट करने में, लाइक इफ इट इज शोइंग एनी एरर और एनीथिंग, देन यू हैव टू इंस्टॉल दिस मॉड्यूल. ओके, सो यू गो एंड इंस्टॉल इट फर्स्ट एंड देन लेट मी नो. फाइन. सो अभी इंपोर्ट हो गया. अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी कैलकुलेटिंग 10 years डेटा. ओके, सो 10 years डेटा ऑफ SBI and then we will be calculating return of that, simple return of that. ठीक है. सो अभी वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है, गेस. सो यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम. ओके, सो स्टॉक इक्वल्स टू, ठीक है, स्टॉक इक्वल्स टू डब्ल्यूबी. डब्ल्यूबी क्या है हम लोग का, देखो ये डेटा एस डब्ल्यूबी लिया था ना, तो हम लोग ने पांडास डेटा रीडर का ये डेटा मॉड्यूल को इंपोर्ट किया यहाँ पे, डब्ल्यूबी को लिया है. ठीक है. डब्ल्यूबी डॉट इसका फंक्शन लेना है. कौन सा फंक्शन लेना है, डेटा रीडर फंक्शन लेना है, डेटा रीडर. फाइन. पांडास डेटा रीडर से डेटा में से डेटा रीडर फंक्शन लेना है, इसके लिए वी हैव रिटन दिस कोड. अभी डेटा रीडर फंक्शन ले लिया. अभी इसके अंदर हम लोग को क्या क्या इनपुट देना है, 3 इनपुट देना है. कौन सा स्टॉक का चाहिए, क्या सोर्स चाहिए एंड क्या डेट चाहिए. ठीक है. ये 3 इनपुट हम लोग को इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द स्टॉक from that period to this period. Okay, so we will be giving only start date, not the end date. End date means last date तक, last trading date तक हम लोग को उसका डेटा मिल जाएगा. Okay, so we are taking SBI. Okay, so SBI का हम लोग को सिंबल, जो टिकर सिंबल जो यूज करना है वो कौन से यूज करना है, बिकॉज वी आर टेकिंग डेटा फ्रॉम याहू फाइनेंस. ये आप अभी खोलो मत, बाद में आप चेक कर लेना इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम.
आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट ओपनिंग. सो आई टेल यू एसबीआई का जो कोड रहता है ना, यू कैन चेक, अगर आप ओपन कर सकते हो याहू फाइनेंस, तो यू कैन चेक याहू फाइनेंस में उसका ऊपर में आप देखना उसका सिंबल क्या रहता है. ओके, सो एसबीआई आई राइट ओवर हियर. देखो ये इसका टिकर का नेम है. ओके, दिस इज सिंबल नेम. फाइन. तो एसबीआई का क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई n.ns. ओके, सो एनएससी का जो भी डेटा है ना याहू फाइनेंस में, इट इज .ns करके रिप्रेजेंट है. जैसे रिलायंस हम लोग निकालेंगे, इसके बाद हम लोग रिलायंस का एग्जाम्पल लेंगे. तो देखो रिलायंस का क्या है, रिलायंस .ns. ओके, सो एसबीआई का क्या है, एसबीआई n.ns. एसबीआई n.ns. फाइन. सो हम लोग एसबीआई n.ns का, तो ये नेम लिख लिया. हम लोग को जो भी चाहिए याहू फाइनेंस है, याहू फाइनेंस उसका सिंबल देख के हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, एनएस इज फॉर एनएससी. फाइन. तो एनएस ले लिया. अभी ये स्टॉक का नेम हम लोग ने ले लिया. नेक्स्ट क्या लेना है हम लोग को, डेटा सोर्स. सो व्हाट इज द डेटा सोर्स? डेटा सोर्स इज याहू. तो डेटा सोर्स इक्वल्स टू विद इन कोट्स राइट याहू. फाइन. अभी नेक्स्ट क्या लेना है, स्टार्ट डेट. स्टार्ट डेट नहीं लिखना, सॉरी. स्टार्ट इक्वल्स टू 2010. आई एम टेकिंग 10 years डेटा, तो कोट्स में इसको लिखो 2010 1. क्लियर है सारा चीज. देखो स्टॉक इक्वल्स टू डब्ल्यूबी. डब्ल्यूबी इज आई वी आर टेकिंग डेटा मॉड्यूल का हम लोग डेटा रीडर फंक्शन यूज कर रहे हैं. सो वी आर टेकिंग डब्ल्यूबी डॉट डेटा रीडर. अभी इसमें क्या क्या हम लोग को 3 इनपुट देना है. एक तो स्टॉक का सिंबल नेम, देन उसके बाद डेटा सोर्स कौन सा है, एंड देन उसके बाद स्टार्ट डेट. ओके, एंड वी कैन प्रोवाइड एंड डेट ऑल्सो, लेकिन अभी हम लोग एंड डेट का कुछ काम नहीं कर रहे. सो व्हाट यू कैन डू, एंड इक्वल्स टू आप जो डेट दोगे तो आपको तब तक का मिलेगा. फाइन. सो इतना हम लोग को इनपुट चाहिए. अभी हम लोग इसको स्टॉक को रन करते हैं. देखो अभी हम लोग का कैलकुलेट करके आएगा. बिकॉज ऑफ नेट इट टुक लाइक अ फ्यू सेकेंड्स. सो देखो अभी स्टार्टिंग का और एंडिंग का डेटा दिखा रहा है. 5 टॉप का 5 डेटा एंड लास्ट का 5 डेटा. ओके, सो देखो 1/4 से लेके सेकेंड और थर्ड ट्रेडिंग हॉलीडे होगा, सो दैट्स व्हाई 1/4 से सॉरी फर्स्ट अप्रैल लेके नो 1 जनवरी 4 जनवरी से लेके इट इज शोइंग टिल लास्ट डे 3 जुलाई तक का डेटा दिखा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, सो 4 जनवरी को क्या था इसका प्राइस? इसका प्राइस था 230 और क्लोजिंग प्राइस था 229. फाइन. और ये एडजस्टेड क्लोज, देखो ये कॉलम वी विल बी यूजिंग दिस कॉलम एडजस्टेड क्लोज. व्हाई? बिकॉज एडजस्टेड क्लोज में क्या रहता है, जो भी स्टॉक स्प्लिट होता है या फिर डिविडेंड अनाउंस होता है, जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है ना, वो प्राइस में एडजस्ट होके दिखता है. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर जैसे कोई स्टॉक का प्राइस 220 है, देन उसके बाद उसका स्टॉक स्प्लिट हुआ तो उसका ऑब्वियसली उसका प्राइस जैसे 110 हो गया. सो अब ये क्या करेंगे हम लोग, तो 110 नहीं ले सकते, दैट वोंट बी द आइडल डेटा फॉर कैलकुलेशन पर्पज. सो व्हाट दे डू, लाइक एडजस्टेड क्लोज में वो लोग वो एडजस्टमेंट करके रखते हैं. कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का सारा एडजस्टमेंट इज गिवन हियर. सो वी विल ऑलवेज यूज एडजस्टेड क्लोज डेटा. ओके, सो दीज आर द डेटा वी हैव गिवन, दीज आर द कॉलम्स. हाई, लो, ओपन, क्लोज, हम लोग को इतना पीरियड का मिल गया. फाइन. स्टॉक के अंदर हम लोग को मिल गया. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो स्टॉक का हम लोग को जैसे टेल चेक करना है. टेल क्या होता है, लास्ट का 5 डेटा इट गिव्स यू. ठीक है, तो स्टॉक का टेल चेक करना है. देखो ये हम लोग को लास्ट का 5 डेटा मिल गया. ठीक है, अभी स्टॉक का अगर हम लोग को हेड चेक करना है, डॉट हेड, तो हेड से क्या आ जाएगा, टॉप का 5 डेटा, ऊपर का 5 डेटा स्टार्टिंग से. 4 जनवरी से 5 डेटाज आर ओवर हियर. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस डेटा स्टॉक. दिस आर स्टॉक प्राइसेस. ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना, ये हम लोग का क्या निकला, हम लोग का प्राइस निकला ओवर द पीरियड. ठीक है, सो एसबीआई का हम लोग ने निकाला है. ऐसे करके हम लोग दूसरे स्टॉक्स का भी निकाल सकते हैं. सो आई विल शो यू रिलायंस का कैसे निकालेंगे लेटर ऑन. सो फर्स्ट आप देख लो कि एसबीआई का कैसे निकला है. फाइन. अभी इसमें आपको जानना है कि मैक्सिमम प्राइस कब था, सो आप ये यूज कर सकते हो, स्टॉक डॉट मैक्स. कब था नहीं दिखाएगा आपको, मैक्सिमम प्राइस क्या था वो दिखा देगा. ठीक है, सो देखो अच्छा, there are many data, so it is not able to show you, so don't use it this right now because बहुत सारे columns है, so they don't know how to show you. so अभी मत देखो इसको, I'll show you बाद में कैसे देखना है. ठीक है, स्टॉक ही रहने दो. फाइन. क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ तक?
So we are on the same page, I guess. So please comment it once that you are able to understand till now. So easy लग रहा है अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? अभी नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? नेक्स्ट हम लोग इसका सिर्फ हम लोग को क्या कॉलम चाहिएगा, हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करेंगे. हम लोग का क्या मेन पर्पस क्या है? बेसिक कंसेप्ट तो हम लोग को थ्योरी में पता है. सिंपल रिटर्न जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग को ये प्राइसेस चाहिए, लेकिन प्राइस कौन सा चाहिए? हम लोग एक ही कॉलम के ऊपर रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो हम लोग ये क्लोजिंग प्राइस लेंगे, इसका एडजस्टेड क्लोज प्राइस लेंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ ये कॉलम को हम लोग को देखना रहेगा. तो हम लोग कैसे देखेंगे? देखो इसको कैसे देखना है. तो डेटा इसका नाम रख देते हैं. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम असाइनिंग इट डेटा वेरिएबल में इसको असाइन कर देते हैं. डेटा में स्टॉक का हम लोग कौन सा कॉलम देखेंगे? ओनली वी विल सी एडजस्टेड क्लोज. कोट्स के अंदर लिखना ADJ क्लोज. बेस्ट प्रैक्टिस रहता है, यहाँ से कॉपी कर लो इसका नेम, ठीक है? यहाँ से कॉपी कर लो, दैट इज बेस्ट प्रैक्टिस. नहीं तो इसको कोट्स के अंदर करके इसको एडजस्टेड क्लोज आप टाइप कर लो. फाइन. तो देखो अभी आपको सिर्फ एक ही कॉलम दिखेगा, दैट इज एडजस्टेड क्लोज. कॉल नहीं किया मैंने डेटा, एंड आई एम कॉलिंग ओनली टेल ओनली. तो लास्ट 5 डेटा दिख रहा है हम लोगों को. Right, also you can click over here. So first 5 data are there. Okay, सिर्फ डेटा लिखोगे तो सारा. अभी एक ही कॉलम है ना, अभी हम लोग इसका मैक्सिमम देख सकते हैं, ठीक है? तो मैक्स, इसको यहाँ पे डेटा ही रहने दो. नेक्स्ट लाइन में करते हैं हम लोग डेटा डॉट मैक्स, ठीक है? सो अभी आप इसको इसका मिनिमम निकाल के कमेंट करो कि कितना है. If any one of you are able to do that. मिनिमम का MIN है, जैसे मैक्स का MAX है, मिनिमम है MIN. देखो मिनिमम कितना है. Please comment if you are able to calculate it. So I'll get to know that you are able to understand whatever I have explained. 80.22 अनुष्का, very good. और किसी का नहीं आया? फाइन. कूल. सो अभी हम लोग देख लेते, चेक कर लेते हैं इसका मिनिमम अब नहीं निकल रहा है ना. 80.82. सो 80.822 था और किसी ने 80.22 निकला है, तो लिखा तो सबका 80.22 दिखा रहा है. आई डोंट नो हाउ. In my data it is coming 80.822. Such a coincidence, सबका typing error. Fine Anushka, I got that. That is आपका typing error हुआ है. But strange, सबका typing error same type का हुआ. It's okay, no problem. So let's move forward. ठीक है? अभी हम लोग को क्या करना है? अभी हम लोग को सिंपल रिटर्न कैलकुलेट करना है. फाइन. सो लेट्स राइट सिंपल रिटर्न. ठीक है? पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, नहीं तो s.s_r जो लिखना है आप लोग अपने हिसाब से लिख लो, नॉट एन इश्यू. बस याद रखना. तो सिंपल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला देखो क्या है. सिंपल रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऐसे, P1 माइनस P0. सो ये P1 क्या है? जैसे आज का प्राइस है, आज तो ट्रेडिंग डे नहीं था, ये फ्राइडे का प्राइस है एंड ये थर्सडे का प्राइस है, ठीक है? सो फ्राइडे को कितना प्राइस बढ़ा ये हम लोग को कैसे मिलेगा? फ्राइडे का और थर्सडे का प्राइस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्सडे का प्राइस, वही बताएगा ना कि कितना नेक्स्ट डे हम लोग को कितना उसका प्राइस बढ़ा, कितना रिटर्न मिला. फाइन. सो इसको और एक और क्या, सो वी कैन कैलकुलेट इन दिस वे आल्सो. फाइन. सो हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे. P1 इज अ प्रेजेंट प्राइस और P0 उसका एक दिन का पहले का प्राइस है, फ्राइडे का प्राइस, और ये थर्सडे का प्राइस -1. ठीक है, समझ में आया? सिंपल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं. कैसे करेंगे? देखो डेटा, अभी हम लोग को इसमें क्या लेना है? डेटा लेना है, क्योंकि डेटा का हम लोग ने कॉलम ले लिया एडजस्टेड क्लोज में. उसका स्टॉक का जो एडजस्टेड क्लोज का कॉलम है वो हम लोग ने असाइन कर दिया है. सो अभी वी विल बी यूजिंग डेटा. ठीक है, डेटा इज आवर प्राइस. ओके, तो सिंपल रिटर्न हम लोग डेटा का निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? सिंपल रिटर्न इक्वल्स टू डेटा डिवाइडेड बाय डेटा.
डेटा ये मतलब समझ लो, ये टेबल जो हम लोग का ये निकला है, ये हम लोग का कौन सा प्राइस हो गया, थर्ड का हो गया, 3 जुलाई का प्राइस। ठीक है, अभी 2 जुलाई का प्राइस लेने के लिए क्या करेंगे, डॉट शिफ्ट, दिस इज मेथड। ओके, तो हम लोग ने लिस्ट ये सब किया था, तो हम लोग ने मेथड भी सीखा था। तो दिस इज मेथड, डॉट शिफ्ट यूज करो तो इसके एक पहले का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखोगे मतलब 2 लिखोगे ना, तो 2 पहले का डेटा मिलेगा। तो अब अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो दिस डिवाइडेड बाय दिस होता। क्लियर हो रहा है चीज? अगर हम लोग 2 लिखते हैं यहाँ पे तो थर्ड का डेटा विल बी वुड हैव बीन डिवाइडेड बाय फर्स्ट का डेटा। तो हम लोग को ये नहीं करना, हम लोग को इसका डेटा को इससे डिवाइड करना है। सो हम लोग इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट इट इज 1। फाइन। सो डेटा डिवाइडेड बाय डेटा डॉट शिफ्ट, इसको हम लोग 100 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे हम लोग का एंटायर कोर्स में। सो प्लीज इसको लेके कुछ भी डिफिकल्टी हो ना, कुछ भी समझ में नहीं है, सो प्लीज लेट मी नो, because whatever we are learning today it will be used again and again. Fine. So data divided by data dot shift, अभी इसको पूरा को ब्रैकेट में डालो बिकॉज हम लोग को -1 करना है। ठीक है, जनरली नहीं होता है प्रॉब्लम, ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट टू अवॉइड एनी एरर, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगना चाहिए एंड शुड लुक वेरी गुड ऑल्सो। सो इसको -1 कर दो। क्या किया हम लोग ने, डेटा डिवाइडेड बाय डेटा शिफ्ट -1। ये क्यों किया, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला है, दिस इज डेटा। ठीक है, अभी आज का प्राइस डिवाइडेड बाय एक दिन पहले का प्राइस -1। ठीक है, शिफ्ट यूज करने से हम लोग को एक दिन पहले का प्राइस मिल गया। ठीक है, सो 184 डिवाइडेड बाय 185, फिर 185 डिवाइडेड 184, ऐसे करके पूरा टेबल बन के अपने आप कैलकुलेट होके आएगा। इसको पूरा क्लोज कर दो, नहीं इसको रिफाइंड नहीं था। ठीक है, अभी लिखो सिंपल रिटर्न को रन करो आप, देखो रिटर्न कैलकुलेट हो गया, सिंपल रिटर्न ऑन ईच डे। सो ये हम लोग का जो 1/4 का डेटा है ना, 4 जनवरी का जो डेटा है उसमें ये नया नया नॉट अ नंबर है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये NAN। सो ये क्यों आया है, बिकॉज इसके पहले का डेटा हम लोग के पास है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग ने यहीं से डेटा लिया ना, इसके पहले का डेटा नहीं है, सो इट्स नॉट एप्लीकेबल समवॉट दैट टाइप। सो रेस्ट ऑल द रिटर्न्स वी आर गेटिंग। ओके, कोई को देखना है ना तो वो देख भी सकता है, 185 से 184 हुआ तो ये माइनस हुआ, रिटर्न कम आया ना, डिक्रीज हुआ, तो देखो ये माइनस दिखा रहा है। फाइन, तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, 184 डिवाइडेड बाय 185 -1 करोगे, सो यू विल गेट दिस वैल्यू ओनली। आया रिटर्न सबका? तो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल रिटर्न। ओके, लेकिन हम लोग को अभी सिंपल रिटर्न नहीं निकालना, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एवरेज रिटर्न निकालना है। ठीक है, सो एवरेज रिटर्न हम लोग पहले निकालेंगे डेली का, डेली का एवरेज रिटर्न हम लोग का कितना आया, इसका एवरेज निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज रिटर्न लिखो, एवरेज। अच्छा, बिफोर दैट एक बार एवरेज रिटर्न हटा दो, बिफोर दैट आई शो यू वी कैन प्लॉट इट ऑल्सो। सो इसको ग्राफ में कैसे देख के कैसा लगता है, आई शो यू सिंपल रिटर्न और डॉट प्लॉट। देखो ये नया चीज है, ये मैटप्लॉटलिब जो हम लोग ने किया है ना, इसका प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसका हम लोग को वो यूज करें, सिंटेक्स यूज करें। ठीक है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, इसके साथ कैसे वर्क करता है दैट आई एम शोइंग यू। तो सिंपल रिटर्न का हम लोग को प्लॉटिंग करना है, तो सिंपल रिटर्न हम लोग ने लिखा, ये हम लोग का ये है ना इंडेक्स है, इसका हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल रिटर्न हम लोग ने लिखा, डॉट प्लॉट लिखा। ओके, और डॉट प्लॉट में फिर ब्रैकेट में हम लोग को क्या देना है, इसका हम लोग एट्रीब्यूट दे सकते हैं, लाइक वी वांट फिगर साइज, फिगर हम लोग को कितना बड़ा देना है वो हम लोग दे सकते हैं। अगर हम लोग इसको नहीं देंगे ना तो भी हम लोग का प्लॉट होगा, बट इट विल बी बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग, मैं आई एम गिविंग फिगर साइज इक्वल्स टू, इसको भी ब्रैकेट में लिखो 15/8, 15 width है, 8 is the height. Okay, so you can change it according to your requirement. So 15 8 मैंने दिया, इसका ब्रैकेट चेक कर लो, फिक्स साइज इक्वल्स टू 15 ब्रैकेट में 15 और 8। ठीक है, कॉमा 8 एंड देन देयर टू क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, सो इसके बाद इट्स अ गुड प्रैक्टिस PLT डॉट शो करने का, यू वोंट डू, इवन इफ यू वोंट डू इट वोंट अफेक्ट एनीथिंग। तो देखो ये प्लॉटिंग हो गया। सबको ग्राफ दिख रहा है? सो सिंपल रिटर्न को हम लोग ने यहाँ पे प्लॉटिंग किया है, यू कैन सी यहाँ पे देखो 0.2 से भी ज्यादा उसका रिटर्न हाई था इधर में, इस पीरियड में। सो अभी हम लोग किए नहीं कैलकुलेट, हम लोग सिंपल रिटर्न का मैक्सिमम देखते हैं कितना था, कितना हाईएस्ट रिटर्न मिला हम लोग को डेली में।
डॉट मैक्स, तो 27% का रिटर्न, ठीक है। ये परसेंटेज में नहीं दिखा रहा है, ये अभी इट्स इन डेसिमल, सो इफ यू विल कन्वर्ट इन परसेंट तो 27.68% का रिटर्न दिया है ये ऑन सम डे, ठीक है। सो दिस विल बी आई थिंक दिस ओनली, क्योंकि 2K बियॉन्ड है ये, दिस इज द मैक्सिमम रिटर्न, फाइन। जनरली व्हाट रिटर्न इट इज गिविंग यू, देखो 10% का रिटर्न दे रहे हैं, बहुत बार दिया है 10% का रिटर्न, एंड लोअर साइड में भी इट हैज गिवन लाइक 10%, सो 2 टाइम्स देखो यहाँ पे 10% से भी नीचे गया है ये। सो आई थिंक ये देखो करंटली हुआ है, ये 2020 के बाद दिखा रहा है, अभी जब मार्केट डाउन किया था, फॉल किया था, सो उसके बाद ये देखो इट इज शोइंग दैट इट हैज गॉन नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव देखो उसके पहले, लेकिन 2010 से लेकर 2014 के बीच में हाउ मेनी टाइम्स इट हैज गिवन अस रिटर्न बियॉन्ड 10%। सो इट्स अ डेली रिटर्न, सोचो एक दिन के बाद दूसरे दिन में आपको इतना रिटर्न मिला है, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से करंट क्लोजिंग प्राइस इतना ऊंचा था, फाइन। सो ये हम लोग का निकल गया। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालना है। सो ये पूरा आज जो हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं ना, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब इजी है, बट क्या समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका मल्टीपल यूज है। सो एवरेज रिटर्न, और डी क्यों लिखा है मैंने, डेली के लिए लिखा है, ठीक है। तो एवरेज रिटर्न निकालेंगे हम लोग डेली का, डेली में कितना एवरेज रिटर्न बैठता है इसका, तो डेली में बैठता है सिंपल रिटर्न। क्या यूज करेंगे बोलो, मीन, सिंपल रिटर्न का मीन निकालेंगे, दैट विल गिव अस एवरेज रिटर्न, ठीक है। सो इसका मीन निकालने के लिए जस्ट डॉट मीन यूज करो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। डॉट मीन एंड देन पैरेंथेसिस, फाइन। So this will give us average return. So I'm copying this. तो ये इसका एवरेज रिटर्न निकला डेली का, 10 इयर्स में डेली में इसका एवरेज रिटर्न ये रहता है। सो डेली वाला जो एवरेज रिटर्न है दैट इज नॉट यूजफुल, इट्स बेटर टू कैलकुलेट एनुअल रिटर्न। एनुअली हम लोग को हर साल कितना रिटर्न देता है एवरेज में, वो हम लोग को निकालना चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए एवरेज रिटर्न तो लिखेंगे हम लोग एवरेज रिटर्न ए, ठीक है। ए लिखो, नहीं तो एवरेज रिटर्न लिख के छोड़ दो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। और हम लोग लेंगे एवरेज रिटर्न डी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डेली का रिटर्न को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एनीवन यू कैन गेस, वेरी गुड काजल, 250 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज दे आर 250 ट्रेडिंग डेज, फाइन। सो दिस विल गिव अस एनुअल एवरेज रिटर्न। सो इट इज 12.9%। सो इसको अभी अब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। सो हाउ वी विल डू इट, प्रिंट का क्या रहता है, प्रिंट में हम लोग को सब चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना रहता है, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग करो इसको पहले str, किसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एवरेज रिटर्न ए को, इसको हम लोग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के स्ट्रिंग में ब्रैकेट में दे सकते हैं हम लोग इसको, स्ट्रिंग का ब्रैकेट में इसको दे, फाइन। और फिर इंटू 100 कॉमा लग ही रहा था कुछ रॉन्ग हो रहा है। रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। सो इसको एवरेज रिटर्न को मल्टीप्लाई 100 से किया एंड इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया एंड देन परसेंटेज साइन ऐड कर दिया, ठीक है। सो 12.93%, ठीक है। इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं हम लोग। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक राउंड का वो डाल दो,
राउंड करना है इसको हम लोग को 3 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ तक करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। ठीक है, सो ये राउंड हो गया। राउंड ऑफ माने ये इसका जो और जितना भी डेसिमल पॉइंट के बियॉन्ड जा रहा था, सो इट हैज बीन राउंडेड टू आई थिंक 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 में 0.93 दिखा रहा है, इट इज 00 आई थिंक, ऐसा कुछ होगा इसलिए दिखा रहा है। सो 12.93% हम लोग का रिटर्न है इसका एनुअल, किसका, एसबीआई का। ठीक है, सो इन द सेम वे व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, वी कैन कैलकुलेट एवरेज रिटर्न ऑफ रिलायंस। ओके, सो do you want to do yourself or you want to do something anything like next we will be doing log return, so log return में आप लोगों को करना है खुद से कि ये वाला करना है, रिलायंस का खुद से कैलकुलेट करना है। so रिलायंस का फॉर्मूला आई विल शो यू, लाइक उसका सिंबल। so please tell me whether you want to do yourself once or you are comfortable now you can do like log returns fast, please reply fast. Okay, let me ask me in a simple manner whether you want to move, whether you want me to move to log returns. Okay, no problem. चलो लॉग रिटर्न्स करते हैं। इसको सिंपल में रिलायंस का कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं देख लो, ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। देखो रिलायंस का कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है देख लो। यहाँ पे ना इसको हटाओ, लिखो रिलायंस, यहाँ पे भी एसबीआई लिखा है ना, इसको लिखो रिलायंस डॉट एन एस। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग ने यहीं पे लिखा है रिलायंस डॉट एन एस लिख लिया, और कहीं पे एसबीआई लिखा था कि हम लोग ने नहीं लिखा है। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे एडिटिंग करो, डेटा रीडर में रिलायंस डॉट एन एस लिखो। अभी कर्नल, ये जो कर्नल है ना, यहाँ पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रीस्टार्ट एंड रन ऑल। रीस्टार्ट एंड रन ऑल करोगे ना तो ये वापस से पूरा का पूरा मॉड्यूल अपने आप ही रन करेगा। ओके, सो ये दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू लेटर ऑन। सो हमेशा जब भी मैं मॉड्यूल्स का अगर आप वापस भी यूज करोगे ना, जैसे अभी क्लास क्लोज करके इफ यू आर स्टार्टिंग इट अगेन, सो ये जो हम लोग का मॉड्यूल्स है ये रन नहीं करेगा। सो इट्स बेटर यू ऑलवेज यूज दिस बिफोर स्टार्टिंग एनी दिस क्लास। ओके, सो रीस्टार्ट एंड रन ऑल करो, रन ऑल से अपने आप ऑटोमेटिकली रन करेगा एंड इट विल गिव यू द डेटा ओवर हियर। नेट इज बिट स्लो, इज टेकिंग टाइम। तो 545 था 4 जनवरी को, इसका प्राइस था 545, दैट इज ऑल्सो हाई प्राइस। अभी कितने है 1793। देखो अपने आप सब रन कर गया, एडजस्टेड क्लोज हम लोग को मिल गया। मैक्सिमम 1787 एंड मिनिमम इज 296। इसका रिटर्न ऑब्वियसली इट विल बी वेरी हाई। देखो यहाँ पे इस पीरियड में 2020 के बाद इसका रिटर्न इट हैज again increased. Okay, it has given a good return. So you can see 17.23% का रिटर्न है। उस केस में था, एसबीआई के केस में लोग 12% का रिटर्न मिला था एनुअल रिटर्न, एंड इसके केस में 17.23% है। ठीक है, सो कोई भी जो भी स्टॉक आप ट्रेड करते हो उसका यू कैन कैलकुलेट रिटर्न। ओके, और यहाँ पे डेट भी यू कैन चेंज। Over here you can take any date, like you if you want to calculate for past 5 years you can calculate it. Okay, fine. So now next move to log return. So I'll close this workbook and I'll restart again. So starting का जो भी चीज करना है ना हम लोग को, it's a very similar to what we have done. So एकदम same चीज करना है. So let's start. Import numpy. I'll go bit quick now. Import numpy as NP. तो सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लो।
तो सिमिलर है, प्लीज आप स्किप मत करना है इसको, प्लीज डू इट अगेन. अभी नेक्स्ट क्या किए थे हम लोग, स्टॉक के अंदर हम लोगों ने कैलकुलेट किया. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड. ठीक है, डब्ल्यू डेटा रीडर. डेटा रीडर में डेटा का डी जो है कैप्स में होगा, आर कैप्स में होगा. ठीक है, ब्रैकेट में वी विल राइट एसबीआई का निकाल लो, नॉट एन इशू. कॉमा डेटा सोर्स कॉमा आर्ट. ठीक है, अगेन आई एम कैलकुलेटिंग फॉर 5 years. और मैं क्या करूंगी यहाँ पे, बिकॉज आई डोंट वांट ऑल द कॉलम्स, आई विल रिस्ट्रिक्ट माय कॉलम ओवर हियर ओनली. सो एडजस्टेड क्लोज मेरे को चाहिए. आफ्टर क्लोजिंग दिस ब्रैकेट देन यू कैन राइट एडजस्टेड क्लोज ओवर हियर, एडजस्टेड क्लोज. You know the column name, you can write directly over here only. So stock में हम लोग का adjusted close निकल के आएगा. You won't be using. So इसको stock को क्या करते हैं हम लोग, डेटा ही लिख देते हैं. ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा. So डेटा का let's shape. Fine. सबका आ रहा है, ये तो पहले जैसे किया था वैसे ही किया है, कुछ नथिंग न्यू ओवर हियर. बस एडजस्टेड क्लोज मैंने कॉलम को निकाल लिया. किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, प्लीज किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग. वी स्टॉप इट एंड वी विल एक्सप्लेन यू अगेन. ओके, सो एडजस्टेड क्लोज हम लोग ने निकाल लिया, यहाँ पे इसका टेल निकाल लिया. अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग इसका लॉग रिटर्न निकालेंगे. सो लॉग रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग रिटर्न का फॉर्मूला देखो क्या होता है, लॉग पीटी बाय पीटी माइनस 1. सो व्हाट इज दिस, दिस इज करंट प्राइस, आज का प्राइस, एंड देन ये कल का प्राइस. ठीक है, तो ये फ्राइडे का प्राइस एंड ये थर्सडे का प्राइस. सो इसमें -1 नहीं होता है लॉग में. और उसके बाद जैसे हम लोग जो नॉर्मल फॉर्मूला में सिंपल रिटर्न की कैलकुलेशन में -1 किए थे, ये -1 लॉग में नहीं होता है, इसमें जस्ट ये दोनों डिवाइड होता है. ठीक है, सो सिंपल, कुछ नहीं करना है, बट एक चीज करना है. देखो क्या करना है, तो इसको लिखेंगे हम लोग लॉग रिटर्न. क्या कैलकुलेट करें हम लोग, लॉग रिटर्न. फाइन. तो लॉग रिटर्न क्या होगा, इक्वल्स टू, डैश में देना, अंडरस्कोर देना, बी केयरफुल. तो लॉग रिटर्न इक्वल्स टू क्या होगा, np डॉट लॉग. ये जो लॉग लिखना है ना, ln जो लिखना है ना, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, np डॉट लॉग. ठीक है, np इज नंपाई, नंपाई का लॉग फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं तो कैलकुलेट लॉग रिटर्न्स. ठीक है, सो np डॉट लॉग. अभी ब्रैकेट में क्या देना है, डेटा. ठीक है, जो डेटा है हम लोग का डेटा, इसमें देखो एक ही कॉलम निकला था, सारा कॉलम नहीं लिखा, लिखा हुआ अभी यहाँ पे नेम इज एडजस्टेड क्लोज और डेटा टाइप है फ्लोट. ठीक है, सो it is given over here. So data divided by data dot shift bracket. Fine. कुछ समझने में कोई डिफिकल्टी हुआ, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम. सो दिस वाज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सिंपल रिटर्न एंड लॉग रिटर्न. लॉग रिटर्न में आपको क्या करना पड़ता है, np डॉट लॉग यूज करके, एंड देयर इज नो -1 ओवर देयर. np डॉट लॉग डेटा डिवाइडेड बाय डेटा शिफ्ट. ठीक है, हम लोग लॉग रिटर्न निकालते हैं. हम लोग का लॉग रिटर्न निकल गया. दोनों के लिए डेटा टाइप भी वी विल बी यूजिंग एडजस्टेड क्लोज, नो अदर कॉलम्स. यू कैन कैलकुलेट फॉर क्लोज आल्सो इफ यू वांट, बट it's preferable to use adjusted close. Okay, so this we have done, and next what we will be doing, we will be calculating daily return, then we will be calculating annual return. Okay, so daily return कैसे calculate करेंगे, log average लिख दो, average return इक्वल्स टू क्या होगा, का नाम क्या वेरिएबल का, लॉग रिटर्न. लॉग रिटर्न डॉट क्या यूज करेंगे, मीन यूज करेंगे.
एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मीन यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसमें कुछ लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है, वो लोग लॉग रिटर्न की जगह यहाँ पे डेटा लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग को डेटा का हम लोग का एवरेज नहीं निकालना है, प्राइस डेटा क्या हम लोग का प्राइस है, प्राइस का एवरेज नहीं निकालना है। जो रिटर्न होगा, रिटर्न विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस प्राइस, प्राइस को डिवाइड करके जो रिटर्न निकला है, रिटर्न का हम लोग को मीन निकालना है। ठीक है, सो बिकॉज आई एम यूजिंग यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, सो आप लोग को कंफ्यूजन कम होगा। अदरवाइज पीपल गेट कंफ्यूज कि एग्जैक्टली किसका हम लोग को मीन निकालना है या फिर वेरिएंस, ये सब जब हम लोग करेंगे तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसका हम लोग को कैलकुलेशन करना है। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, जो लॉग रिटर्न निकला है ना, लॉग रिटर्न का करना है, और जहाँ पे प्राइस चाहिएगा वहाँ पे प्राइस का करना है। ठीक है, सो जब ये डेटा साथ में यूज होगा ना, सो डोंट बी कंफ्यूज कि किसका क्या निकालना है। लॉग रिटर्न का अभी हम लोग मीन निकाल रहे हैं। सो ये निकल गया हम लोग का, यू कैन टाइप इट एंड कॉल इट एवरेज रिटर्न डेली में हम लोग का ये निकल रहा है। ठीक है, नेगेटिव में निकल रहा है -0.00036669। ओके, अभी हम लोग इसका एनुअल रिटर्न निकालेंगे। सो ऑब्वियसली 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवीजी रिटर्न एनुअल क्या होगा, एवीजी रिटर्न डेली को हम लोग 250 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सो हम लोग का ये एवरेज रिटर्न एनुअली का ये निकल गया -0.09। फाइन, अभी हम लोग उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ एनीवन कैन राइट कोड बाय देमसेल्फ प्लीज ट्राई दैट, अदरवाइज टेक माय दिस थिंग। सो राउंड this is इस पर कोई मिस्टेक नहीं होगा। So it is showing -9.17% when we are calculating log returns. ठीक है, so average log returns क्या है हम लोग का, -9.17%, and then we have calculated over here. Fine. So similarly we can calculate for Reliance also over here. So what we have to do, just we have to change this data and we can calculate log returns for Reliance also. एक चीज हम लोग ने मिस आउट कर दिया, यहाँ पे प्लॉटिंग नहीं किया हम लोग ने लॉग रिटर्न्स का। सो लेट्स प्लॉट इट आल्सो। आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हो, मतलब प्लॉटिंग जैसे अभी हम लोग लास्ट में कर रहे हैं। सो यू कैन डू इट हियर आल्सो। व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंसर्ट सेल आल्सो ओवर हियर एंड यू कैन प्लॉट इट। ठीक है, सो इंसर्ट करके यहाँ पे सेल बिलो, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। आई डू इट ओवर हियर, लॉग रिटर्न डॉट प्लॉट, क्या था ब्रैकेट में हम लोग को क्या देना है, फिक्स साइज, फिगर साइज will be equals to 15,8। PLT डॉट शो नहीं किया तो जस्ट ये लाइन आता है, यू कैन यूज इट दैट वे आल्सो। सो इट इज गिविंग यू द मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पे आ रहा है 25% के आसपास है रिटर्न। ठीक है, लॉग रिटर्न। Fine. So thank you. I guess you were able to understand everything. So if you have any doubt, please let me know. You can ask your doubt. You can switch on your mic and you can ask any doubt you want to ask.